नमस्ते। शक्ति योगा विद शैली में आप सभी का स्वागत है। डे 17 की शुरुआत सुखासन के साथ। आंखें बंद हैं, नाक के द्वारा सांस लेंगे और आज का पॉजिटिव एफर्मेशन आई एम स्ट्रांग। पहला मूव होगा नेक टर्न। सांस भरते हुए हमने राइट में गर्दन मोड़ी है, छोड़ते हुए सेंटर। इनहेल टू द लेफ्ट, एक्सहेल टू द सेंटर। 3 4 5 6 7 8 9। झटके से मूवमेंट नहीं देना है, नेक के मूवमेंट आपके हमेशा स्विफ्ट रहेंगे। नाउ स्ट्रेच योर आर्म्स आउट, बेंड करते हुए हाथ कंधों पर एंड टर्न। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। अब यहाँ से हम दंडासन में आ गए और अब हम करेंगे चक्की चालान आसन। हाथों को इस तरह से एक साथ रखते हुए फिंगर्स को इंटरलेस किया और मानो हम चक्की चला रहे हैं। कमर सीधी रहेगी। सांस भरते हुए आप आगे जाएं, छोड़ते हुए पीछे आएं। 5 6 7 8। अब रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दंडासन से हम सीटेड वाइड लेगेड पोजीशन में आ जाएंगे। कमर सीधी रखते हुए स्ट्रेचिंग द आर्म्स आउट और ऑपोजिट फुट को पकड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कमर सीधी रखते हुए स्पीड आप अपनी चूज करें। इससे ज़्यादा स्पीड अप कर सकते हैं या इससे थोड़ा आराम से करना है, कंप्लीटली योर चॉइस। कीप ऑन ब्रीदिंग इन एंड आउट थ्रू योर नोज। बीच में एक ब्रेक लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं और फिर दोबारा कंटिन्यू कर लें। जस्ट listen to your body and once again remind yourself, I am strong. अब अपनी नीज को सपोर्ट देते हुए अपनी टांगों को वापस लेकर आए। अब हमारी नीज और हमारे पैर, घुटने और पैर एक साथ हैं। हम नौकासन, अर्ध नौकासन में आ गए हैं। होल्ड करें इस पोज को। चाहे तो अपने घुटनों को पकड़ भी सकते हैं। एंड रिलैक्स। एक बार फिर हम नौकासन पोज में आएंगे। पैर आपके ऊपर की तरफ, चाहे तो ये रशियन ट्विस्ट भी ऐड कर सकते हैं या फिर नौकासन में
बाजुओं को सीधा रख सकते हैं। नाइस। और यहाँ से अब हम पैरों को नीचे ले आए, हमारे तलवे सोल्स ऑफ द फीट आर टुगेदर। फिंगर्स को इंटरलेस करेंगे पैरों पर और कमर को सीधा रखते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, बाधा कोणासन। और यहाँ पर कुछ रिलैक्सिंग ब्रेथ्स लेंगे। इन एंड आउट थ्रू योर नोज। कमिंग अप और वहाँ से ऑन योर ऑल फोर्स टेबल टॉप पोजिशन में हम आ गए हैं। और अब अपर बैक के लिए स्ट्रेच करेंगे, सांस भरते हुए राइट आर्म ऊपर और फिर उसे स्विंग इन करा ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेफ्ट आर्म स्ट्रेच्ड आउट है। ब्रीथ। हिप्स और नीज एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। कम से कम 8 से 10 सेकेंड एक साइड होल्ड करें। इसके बाद दूसरी साइड। तो सांस भरते हुए लेफ्ट आर्म अप, सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विंग इन किया। राइट आर्म इस वक्त स्ट्रेच्ड आउट है। ब्रीदिंग इन एंड आउट थ्रू योर नोज। Coming out of it, tabletop position। और यहाँ से अब हम पेट के बल लेट जाएंगे और राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड रखा हमने। सांस भरते हुए आर्म्स को स्ट्रेट करते हुए बॉडी ऊपर। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हाथों को स्विच करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Relax। और यहाँ से जब आप रेडी महसूस करें, अपने लेफ़्ट आर्म को इस तरह से आपने अपने बॉडी के आगे रखा, राइट लेग को मोड़ा और राइट आर्म से आपने राइट फुट को पकड़ा। फिर धीरे धीरे अपने हाथ को स्लाइड करते हुए हम टोज़ को पकड़ेंगे और आर्म की पोजीशन कुछ इस तरह से होगी कि राइट एल्बो इज़ फेसिंग टू द सीलिंग। अब यहाँ आप हाथ को अपने लेफ़्ट आर्म पे रेस्ट कर सकते हैं या अपर बॉडी को इस तरह से उठा सकते हैं। एक बहुत अच्छा स्ट्रेच है बैक के लिए और आपकी क्वाड्स के लिए। रिलीज। लेट्स टेक इट टू द अदर साइड। तो इस बार राइट एल्बो को हम बेंड करके हमारे राइट फोर आर्म को बॉडी के सामने इस तरह से प्लेस करेंगे। बेंडिंग द लेफ्ट नी, लेफ्ट हाथ से हमने लेफ्ट टोज को पकड़ते हुए एल्बो को ऊपर भेजा। होल्डिंग द पोज बट नॉट योर ब्रेथ। सांस लेते रहें। कई बार हम कोई नया पोज ट्राई करते हैं तो उसमें इतना उलझ जाते हैं कि सांस लेना भूल जाते हैं। ये ना करें। Slowly coming out of it and relax। Observe इस वक्त आपकी बॉडी में सांस कैसे ट्रैवल कर रही है। चलिए अब यहाँ से बाहर आएंगे और हम टेबल टॉप पोजीशन में आए।
वहाँ से अपने टोज़ को टक किया और अपने आप को लिफ्ट किया डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोजीशन में। Staying there for a few breaths. और जब आप तैयार महसूस करें, स्टेपिंग अप विद द राइट फुट। राइट फुट आगे आया, राइट नी बेंड है, सांस भरते हुए बाजुओं को ऊपर लेकर गए। पाम्स टुगेदर, लुक अप। सांस छोड़ते हुए टर्निंग टू योर राइट। इनहेल, आर्म्स अप। Exhale, turn to your right. One more. Inhale, arms up. Exhale to your right. सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस मैट पर प्लैंक पोज में आ गए। प्लैंक पोज को कम से कम 5 सेकेंड होल्ड करें। बॉडी की ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग के लिए प्लैंक पोज बहुत अच्छा है। Knees down, chest and chin down. अष्टांग नमस्कार। यहाँ से सांस भरते हुए भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। इसके बाद हम स्टेप अप करेंगे विद लेफ्ट फुट। हाई लंज में आ गए हैं हम एक बार फिर। इनहेल करते हुए बाजुओं को ऊपर लेकर गए। एक्सेल, टर्न टू योर लेफ्ट। इनहेल, आर्म्स अप। एक्सेल, टर्न टू योर लेफ्ट। इनहेल, आर्म्स अप। एक्सेल टू योर लेफ्ट। इनहेल अप। एक्सेल all the way down. Step back, plank position. प्लैंक पोजीशन से हम आएंगे अष्टांग नमस्कार पे। 8 पॉइंट पोज। इनहेल करें, कोब्रा पोज। एक्सेल किया, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। और अब आप धीरे धीरे स्टेप्स हाथों की तरफ बढ़ाएं। और अब हम आ गए हैं उत्तनासन में। कुछ पल यहाँ रुकें। और चाहें तो अपने सर को कुछ इस तरह से शेक कर सकते हैं जैसे आप किसी बात के लिए मना कर रहे हैं या फिर हाँ कर रहे हैं। जेंटल रहें विद द मूवमेंट्स। और ये नेक की स्टिफनेस को हटाने के लिए बेहद अच्छा मूव है। अब सांस भरते हुए ऊपर आए। एक्सेल, रिलैक्स। अब स्टेप आउट विद योर फीट। हाथ और फीट आपकी एक सीधाई में। यहाँ से हम करेंगे त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज। पहले हम राइट साइड में कर रहे हैं। ब्रीद इन टू द लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी। सांस भरते हुए इमेजिन ऐसा करें कि आपकी लंबी गहरी सांस लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में ट्रैवल कर रही है। अब ऊपर आए। थोड़ा सा डिसबैलेंस हो भी जाए तो कोई बात नहीं, अपने आप को संभाल ले तुरंत। अब दूसरी साइड करेंगे त्रिकोणासन टू द अदर साइड। और शुरुआत में अगर ये शुरुआती दिन है इन पोजेस को ट्राई करने के, तो आप अगेंस्ट द वॉल करें। जब मेंटली हमें ये पता रहता है कि मेरे पास वॉल है या कोई पोल है जिसे मैं तुरंत पकड़ सकती हूँ, तो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन रहता है पोज करते हुए। रिलैक्स। एक बार फिर हम स्टैंडिंग पोज में आ गए हैं एंड रिलैक्स हियर। आज की प्रैक्टिस को हम यहीं रैप अप करेंगे विद अ स्माइल। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी।